आत्मस्वरूप पर मन को स्थिर करना एक गहन आध्यात्मिक अभ्यास है जो आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। यह प्रक्रिया ध्यान, विवेक और निरंतर अभ्यास से जुड़ी होती है। यह जीवन की सबसे गहन यात्रा है। इसमें गहराई में जाने के लिए हमें केवल विचार नहीं बल्कि अनुभव की ओर बढ़ना होता है। आइए इसे चरणबद्ध तरीके से समझें। आत्मस्वरूप क्या है? आत्मस्वरूप का अर्थ है स्वयं का सच्चा स्वरूप, जो शरीर, मन, बुद्धि से परे है। यह शुद्ध चेतना, साक्षी भाव और परम शांति का अनुभव है। उपनिषदों में इसे अहम ब्रह्मास्मि या तत्त्वमसि जैसे महावाक्यों से व्यक्त किया गया है। मन को स्थिर करने के उपाय: 1. विवेक और वैराग्य का विकास करें। नश्वर और शाश्वत में भेद करना सीखें। संसारिक आकर्षणों से मन को धीरे धीरे हटाएं। 2. नित्य आत्मचिंतन करें। मैं कौन हूं? इस प्रश्न पर नियमित विचार करें। शरीर, मन, भावनाएं ये सब बदलते हैं, पर जो बदलता नहीं वही आत्मा है। 3. साक्षी भाव अपनाएं। अपने विचारों, भावनाओं और क्रियाओं को दर्शक बनकर देखें। इससे मन का चंचलपन कम होता है और आत्मा का अनुभव गहरा होता है। 4. ध्यान और मौन का अभ्यास करें। प्रतिदिन कुछ समय मौन में बैठें और स्वयं के भीतर उतरें। सोहम या अहम ब्रह्मास्मि जैसे मंत्रों का जप करें। संतों के वचनों और ग्रंथों का अध्ययन करें। भगवद गीता, उपनिषद, योग वासिष्ठ जैसे ग्रंथों से आत्मस्वरूप की समझ बढ़ती है। संतों की संगति और प्रवचनों से प्रेरणा मिलती है। सरल अभ्यास: मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। हर दिन कुछ समय के लिए आंखें बंद करके यह भावना करें, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं, मैं शुद्ध चेतना हूं, साक्षी, शांति और आनंद स्वरूप। चलो इसे कुछ गहरे आयामों में बांटते हैं। 1. स्वनिरीक्षण, सेल्फ इंक्वायरी की गहराई। रामण महर्षि की हु एम आई पद्धति सबसे प्रभावशाली है। जब भी कोई विचार उठे, पूछो, यह किससे आया? उत्तर होगा, मुझे। फिर पूछो, मैं कौन हूं? और ध्यान उस मैं की ओर मुड़ता है जो विचारों से परे है। यह अभ्यास मन को बार बार आत्मा की ओर मोड़ता है, जिससे धीरे धीरे अहं का आवरण हटता है। 2. निराकार ध्यान, फॉर्मलेस मेडिटेशन। किसी रूप, मंत्र या कल्पना पर ध्यान न करके शुद्ध साक्षी भाव में बैठना। बस देखना, बिना प्रतिक्रिया, बिना पहचान। यह ध्यान मन को शून्यता और आत्मा की शांति में ले जाता है। 3. अहंकार की परतें पहचानना और छोड़ना। मैं आख्यान के साथ जो पहचानें जुड़ी हैं, जैसे मैं शिक्षक हूं, मैं अच्छा हूं, मैं दुखी हूं, ये सब अहंकार की परतें हैं। जब इनसे दूरी बनती है तब आत्मा का निरपेक्ष स्वरूप प्रकट होता है। 4. ग्रंथों की गहराई में उतरना। कुछ ग्रंथ आत्मस्वरूप की गहराई को अद्भुत ढंग से प्रकट करते हैं। योग वासिष्ठ, आत्मा, ब्रह्म और मन की गहराई, ये वो अष्टावक्र गीता, वो साक्षी भाव और आत्मज्ञान, यो और उपनिषद, ब्रह्म और आत्मा की एकता, ईमो का भगवद गीता, यो आत्मा की अमृता और स्वरूप। 5. जीवन को साधना बनाना, हर क्रिया में साक्षी भाव लाना, खाना, चलना, बोलना, सब में हर अनुभव को आत्मा के दृष्टिकोण से देखना, न सुख में डूबना, न दुख में टूटना। अंतिम सूत्र: तू वही है जिसे तू खोज रहा है। जैसे लहरें समुद्र से अलग नहीं, वैसे ही तुम आत्मा से अलग नहीं। गहराई में जाने का अर्थ है बाहर से भीतर, विचार से मौन और अहंकार से अस्तित्व की ओर यात्रा।